एक नई जो हमारी है कि अब हम जैसे डिजिटल इंडिया चल रहा है तो डिजिटल टीबी में भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। इसी टेक्नोलॉजी में हमारे पास जो एमडीआर मरीज हैं उनकी अडेरेंस को चेक करने के लिए हमारे पास ये मर्म बॉक्स आया है, जिसमें मेडिकेशन इवेंट मॉनिटर बॉक्स है, जिसमें जब मरीज दवाई खोल ले, ये डब्बा खुलता है तो हमारे पोर्टल पे आ जाता है कि पेशेंट ने डब्बा खोल लिया और दवाई खा ली। तो इसमें हम पेशेंट को बताते हैं कि वो दवाई खोल के दवाई खाएगा, डेली खाएगा, किस तरह से उसकी पूरी काउंसलिंग की जाती है। और एक दिन में जब डब्बा जैसे ही पहली बार खुलता है पोर्टल पे रजिस्टर हो जाता है। तो अगर मान लिया डब्बा नहीं खुला है तो पोर्टल पे दिख जाएगा कि पेशेंट ने दवाई नहीं खाई है, वहाँ पे रेड इंडिकेटर आ जाता है। तो उसमें जो वर्कर है, यहाँ पर हेल्थ वर्कर है, वो जाके पेशेंट को कॉन्टैक्ट करता है कि मरीज़ ने दवाई क्यों नहीं खाई है और उसको फॉलोअप करता है। तो ये हमारा अडेरेंस के लिए पेशेंट कंप्लीट ट्रीटमेंट ले, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी हमारे पास एमडीआर में पेशेंट स्पेशल है, क्योंकि एमडीआर में मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी बिगड़ी हुई टीबी होती है। एमडीआर का मतलब है बिगड़ी हुई टीबी है, फर्स्ट लाइन की दवाइयाँ उस पर असर नहीं करती। तो सेकेंड लाइन में मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी के ज़्यादा चांस हैं, तो उसमें अडेरेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उस अडेरेंस टेक्नोलॉजी को हम लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको हम मर्म बॉक्स बोलते हैं, जो हमारे पास अभी 30 आए हैं। तो जो भी अब एमडीआर के पेशेंट आएंगे उनको हम ये बॉक्स देंगे ताकि हम डिजिटली उनका मॉनिटर कर पाएँ दवाइयाँ की। कार्यक्रम के अंतर्गत हमने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में निक्षय मित्र बनाए हैं और हमारी यूनिवर्सिटी से, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी से जो हमारे वीसी मैडम हैं प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी, उनके सहयोग से आज उन्होंने हमें 100 किट प्रोवाइड करी थी टीबी के मरीजों को पोषण किट के लिए। तो आज हमने जो कार्यक्रम किया है उसमें जो भिवानी के जितने भी पेशेंट थे, 25 मरीज हैं, उनको हमने बुला के आज ये किट दी है। और उन्होंने अपने गाँव जो अडॉप्ट करके उन गाँव में हम गाँव में जाकर ही पोषण किट उपलब्ध कराएंगे। तो इसका जो निक्षय मित्र बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज में स्टिग्मा को ख़त्म करना है, कि लोग जो टीबी से किसी को अगर पता लगे कि मेरे को टीबी है तो वो थोड़ा आइसोलेट हो जाता है, बात नहीं करता, और लोग वो सोचता है कि लोग मेरे घर आना छोड़ देंगे, मेरे से बात करना छोड़ देंगे। तो ये जो स्टिग्मा है इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए कम्युनिटी सपोर्ट, सामाजिक सहयोग की ज़रूरत है। और इस सामाजिक सहयोग के लिए हम निक्षय मित्र बनाते हैं, क्योंकि समाज के जब गणमान्य व्यक्ति आगे आके टीबी के बारे में बात करेंगे तो लोगों में थोड़ा हौसला आएगा और वो अपनी जांच तुरंत कराएंगे। और इससे क्या होगा कि पेशेंट को सपोर्ट भी मिलेगी। और आपको सभी को पता है कि टीबी के जो पेशेंट हैं उसमें पोषण की कमी रहती है। तो उस पोषण की कमी को दूर करने के लिए सरकार डीबीटी के माध्यम से 1000 रुपये पर मंथ उनके खाते में डालती है। इसके साथ ही जो निक्षय मित्र है वो उनको पोषण किट देते हैं, ताकि पोषण किट देने का उद्देश्य है कि पेशेंट से बात हो जाए कि पेशेंट पूरा ट्रीटमेंट खाए और साथ में उसके पोषण में भी सहयोग हो जाए। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सभी के सरकार जो समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं उनको आह्वान करती हूँ कि वो आए, निक्षय मित्र बने और टीबी के बारे में लोगों को जागरूक करें। जय हिंद, जय भारत। टीबी मुक्त को लेकर के किस तरह की सरकार के द्वारा मुहिम चलाई जा रही है, क्या सहयोग किया जा रहा है, किस तरह की राशि दी जा रही है? हाँ जी, टीबी के लिए जो हमारा डायग्नोसिस की हमारी फैसिलिटी है, हमारे पास आधुनिक जांच सीबी नेट, ट्रूनेट हमारे पास उपलब्ध है। 3 ब्लॉक में हमारे पास ये जांच उपलब्ध है। एक तो भिवानी डीटीसी के अंदर है, सिवानी ब्लॉक में और तोशाम ब्लॉक में। इसके अलावा हमारे पास एक्सरे की मशीनें भी उपलब्ध हैं। तो हमारे पास जाँच और इलाज से संबंधित सभी है। जो आधुनिक बीपाल रेजिम है ना, जो एमडीआर के स्पेशल कैटेगरी के मरीजों को दी जाती है, वो भी हमारे पास उपलब्ध है। तो सभी आधुनिक जांच और सुविधाएं हमारे पास हैं जो हम टीबी के पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराते हैं। और जहां का मरीज होता है उसके घर के पास से वहीं से उसको डॉट प्रोवाइडर के माध्यम से दवाई दी जाती है। जो दवाइयाँ हैं वो सरकार के द्वारा फ्री दी जाती है? फ्री दी जाती है। टीबी की दवाइयाँ फ्री दी जाती हैं और टीबी की दवाइयाँ के लिए मरीज को भटकने की जरूरत नहीं है। जहाँ का मरीज निवासी हो वहाँ की आशा वर्कर एमपीएचडब्ल्यू के द्वारा उसके गांव में ही दी जाती है, उसको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होती है। सिम्टम किस तरह के देखे जाते हैं टीबी के पेशेंट के द्वारा? देखो, टीबी जो है ना शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करती है। एक सिर के बाल और पैर के नाखून को छोड़ के सारे अंगों को टीबी प्रभावित करती है। लेकिन जो फैलने वाली टीबी होती है वो फेफड़े की टीबी होती है, जिसमें क्योंकि बलगम में आती है टीबी, जिस व्यक्ति के बलगम में टीबी हो, अगर वो खांसता है और छींकता है तो उसके बलगम से टीबी हवा में फैलती है। दूसरा व्यक्ति उसमें सांस लेता है तो उसकी टीबी के कीटाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जब वो प्रवेश कर जाते हैं तो इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है किस व्यक्ति को टीबी होगी, किस व्यक्ति को टीबी नहीं होगी। तो जब टीबी के कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन। तो अब हम इन्फेक्शन को भी ट्रीट करते हैं। तो जो जिन पेशेंट में हम इन्फेक्शन हमें आता है उसको हम टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देते हैं। तो आपने सुना होगा कि टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट अभी हम लोग जो टीबी के कॉन्टैक्ट्स हैं उनके सभी कॉन्टैक्ट्स को हम टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि उन कॉन्टैक्ट्स में अगले 2 साल में
टीबी आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। इस बात जो भिवानी जिले में कितने गाँव को टीबी मुक्त बनाया गया है अब तक? पिछले साल हमने 2023 में 116 गाँवों को टीबी मुक्त कराया था और अब हमारा ये अभियान शुरू हो चुका है, जिसके अंदर हमने गाँवों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहाँ कौन से गाँव हैं जो हमारे 6 क्राइटेरिया में एलिजिबल होते हैं और उनमें हम काम कर रहे हैं। हम देखते हैं कि हम कितने मैक्सिमम गाँव को और अर्बन एरिया में वार्ड्स को भी टीबी फ्री का कितने सर्टिफिकेट दिए जा सकते हैं, वो हम अभी कार्य कर रहे हैं।